हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है बेदर्दी तोहे दर्द न आवे। श्री कृष्ण मथुरा गमन। भवन से बाहर आए नंद नंदन, पर बाहर का दृश्य अति करुण दृश्य था। कोई गोपी रोते रोते ही गिर पड़ी थी, कोई गोपी रथ से टिककर सुबक रही थी, कोई गोपी अक्रूर से बहस कर रही थी, पर अक्रूर उपेक्षा कर रहे थे उस गोपी की। कोई गोपी रथ के नीचे ही लेट गई थी, वह अक्रूर से लड़ते हुए कह रही थी, रथ को मेरे ऊपर से होकर निकालो, मुझे मार दो तुम मथुरा वालों। वैसे भी श्याम सुंदर नहीं, हमारे प्राणों को ही तो तुम लोग लेकर जा रहे हो। कोई गोपी अपनी चुनरी से रथ को बांधकर उसकी छोर सामने खड़े तमाल वृक्ष में बांध रही थी, ताकि रथ चल ही ना पाए। उद्धव विदुर जी को यह अत्यंत विरह का प्रसंग सुना रहे हैं। प्रेम का विछोह अत्यंत दुखद होता है तात, मृत्यु से भी कष्टदर। बुद्धि तो काम करना छोड़ देती है, अंतःकरण में मात्र प्रियतम का राज्य हो जाता है। फिर तर्क कहाँ आ गए। सब गोपियां भवन की ओर देखने लगी। श्याम सुंदर अपनी मैया यशोदा के साथ भवन से निकल रहे थे, पर श्री राधा रानी श्याम सुंदर को देखकर दूर चली गईं और दूर से ही अपने प्यारे को निहारने लगी थीं। गोपियों ने घेर लिया श्याम सुंदर को। हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, हे श्याम, मत जाओ ना, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। श्याम सुंदर कुछ नहीं कह रहे थे, बस देख रहे हैं अपनी इन बावरी गोपियों को। उफ, इनकी यह दशा। जिद्दी हो तुम, बहुत जिद्दी। तुम जाओगे, हमें पता है, तो जाओ, पर हमें कुचल दो अपने रथ के पहिए से, क्योंकि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगी। मार दो हमें, वध कर दो हमारा, फिर खुश होकर जाओ। इतना कहते कहते गोपियों रथ के पहिए के आगे सब गिर गईं, रथ के आगे सब लेट गईं और अक्रूर से बोली, दया मत करना, कुचल ही देना, प्रियतम के रथ पहिए से कुचल कर मार देना हमें। आगे बढ़े नंद नंदन गोपियों के पास में गए, उन्हें उठाया और सबको अपने हृदय से लगाने लगे थे। श्याम सुंदर के हृदय से लगते ही सब और रोने लगी। इनकी लज्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इन्हें अपने पतियों का कोई भय लग रहा था, न परिवार का, न समाज का। इन्हें किसी का कोई भय नहीं था, बस श्याम सुंदर के हृदय से लगकर चित्कार करके रो उठी थी। उफ, मुझे जाना पड़ेगा, शांत भाव से श्याम सुंदर बोले थे। किसी गोपी का हाथ पकड़े हैं, किसी के हृदय से लग रहे हैं, किसी को संभाल रहे हैं। मुझे जाना पड़ेगा मथुरा। गोपियां देखती रहीं अपने प्राण प्रिय को। मुझे कार्य करना है मथुरा में। कंस से सब दुखी हैं मथुरावासी, उनके दुख को दूर करना है। वाह, क्या सामाजिक बातें कर रहे थे आज ये। हंसी गोपियों नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, हिलकियां बंद गई हैं उस पर हंसी। और मथुरा के दुख की बड़ी परवाह है आपको नंदनंदन, और हमारा दुख। कंस के अत्याचार को समाप्त कर मथुरावासियों का कष्ट दूर करने जा रहे हो, जाओ, पर हमारा क्या होगा। सिर झुकाकर खड़े हैं श्याम सुंदर। क्या उत्तर देते इन गोपियों को। अरे सखी, पूछ इनसे यह प्रश्न। श्री राधा रानी दूर से बोल उठी, पूछ, क्या ये मथुरा जाकर प्रसन्न रहेंगे। श्याम सुंदर ने देखा, दूर तमाल के वृक्ष के पास खड़ी हैं श्री राधा। नेत्रों से अश्रु भर आए श्याम सुंदर के। वह आज अपलक देखते रहे अपनी प्रिया को, कुछ नहीं बोले श्याम सुंदर। तो श्री राधा रानी पास में आई, गोपियों को रथ से हटाया, नीचे जो लेटी हुई थी रथ के पहिए के पास, उन्हें भी उठाया। फिर बोली, हे प्राण, आप जाओ, आपको सुख मिलता है मथुरा जाने में तो जाओ, हम वृंदावन वाले हैं। हमारा प्रेम इतना कच्चा नहीं कि अपने सुख के लिए तुम्हें वृंदावन रोके। जाओ, खुशी खुशी जाओ।
हम रोएंगी भी नहीं, ना कोई गोपी नहीं रोएगी। प्रियतम को जाने दो, हमें स्वार्थी नहीं होना है। हे गोपियों, यह जीवन पर्यंत भी न आना चाहे वृंदावन तो ना आए, पर यह सुखी रहे। जाओ प्यारे, जाओ। श्री राधा रानी रथ में बिठाती हैं। नेत्र सजल हो उठे श्याम सुंदर के। सब सखियों ने अपने आंसुओं को रोक लिया, अब रोएंगी नहीं। आगे ग्वाल बाल दाऊ बाबा नंद सब जा चुके हैं। बस इस रथ में मात्र श्री कृष्ण है और सारथी के रूप में अक्रूर। रथ चल पड़ा। ओह, लड़खड़ाते गोपियां गिरने लगी। शरीर में अब इतनी भी स्फूर्ति नहीं कि खड़ी हो सके। मैं देख न सकूंगी मेरा लाला जाए, ऐसा विचार करके ब्रजरानी भीतर आ गई थी। पर रथ चल पड़ा। यह बात रोहिणी ने आकर कही, जीजी रथ जा रहा है मथुरा। सांसें चलने लगी यशोदा जी की तेज तेज। रोहिणी, एक बात बता, क्या मेरा लाला वसुदेव और देवकी का पुत्र है? रोहिणी कुछ नहीं बोली। कुछ तो बोल। पता है अक्रूर रात्रि में किसी ग्वाले से कह रहा था, कन्हैया मेरा लाला नहीं है। क्या ये? मैं अपने लाला से ही पूछूंगी। हाँ, बावरी हो गई है यशोदा मैया। वह बाहर आई, पर रथ जा रहा है। यशोदा ने देखा, वह दौड़ी, पागलों की तरह दौड़ी। कोई तो मेरे लाला को रोको। अरे, मेरा लाला जा रहा है, रोको, रथ को रोको। दौड़ रही है यशोदा मैया। श्री कृष्ण ने देखा रथ के पीछे मैया दौड़ी हुई आ रही है। खड़े हो गए, गंभीर होकर बोले, काका रथ रोकिए। रथ रुका। उतरे श्री कृष्ण अपनी मैया के हृदय से लग गए। क्या हुआ मैया, बताना क्या हुआ? हिलकियों से रो पड़ी मैया। ऐसी दशा अपने मैया की कन्हैया ने कभी भी नहीं देखी थी। ये अक्रूर है ना? हाँ मैया। क्या हुआ अक्रूर है तो? ये बहुत बेकार आदमी है। पता है क्या कहते हुए जा रहा है ब्रज से? सबको कह रहा है कि तू मेरा पुत्र नहीं, देवकी का पुत्र है। बता ना, बता मेरे गोपाल, तू मेरा बेटा नहीं है। बता ना, तू देवकी का पुत्र है। मैया की बातें सुनकर कन्हैया स्वयं रो पड़े। अब मैया, जो ये कहता है मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, वह झूठ है, वह असत्य है। यह कन्हैया किसी का पुत्र है तो मात्र यशोदा मैया का। मैया कन्हैया के उन कोमल हाथों को छूने लगी थी। इन्हीं हाथों से मैंने रस्सी बांधी थी ना। भूल जा, भूल जा मेरे लाला। सुन, तुझे कष्ट हुआ होगा ना, इतने कोमल हाथ, और तुझे मैंने बांध दिया। और एक मटकी के लिए लाला, तू मुझे बांध दे, इस निर्दयी यशोदा को बांध दे। यह कहते हुए यशोदा जी गिर गई धरती पर। अपनी मैया को देखते रहे कन्हैया, अपने अश्रुओं को पोंछते रहे। फिर गोपियों ने यशोदा मैया को संभाला और कन्हैया रथ में बैठकर चल पड़े थे मथुरा की ओर। हरे कृष्णा, राधे राधे।